जब तुम अचानक गायब हो जाते हो, गुस्से में नहीं, बदला लेने के लिए नहीं और ना ही कोई खेल खेलने के लिए, बल्कि शांति और आत्मसम्मान की जगह से, तब कुछ बदल जाता है। जो जगह पहले तुम भरते थे, वही जगह अचानक खाली महसूस होने लगती है। जिन बातों को वो पहले नज़रअंदाज कर देती थी, वही बातें अब उसके दिमाग में गूंजने लगती हैं और यहीं से असली खेल शुरू होता है। क्योंकि एक महिला तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देती। बाहर से वो सामान्य दिख सकती है, लेकिन अंदर उसका मन धीरे धीरे ऐसे सवाल पूछना शुरू कर देता है जिन्हें वो खुद भी रोक नहीं पाती। पहले दिन उसे लगता है ये बस थोड़ी देर की बात है, शायद तुम व्यस्त हो, शायद कल फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। दूसरे दिन उसके मन में शक उठता है, क्या तुम उसे कोई सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हो? तीसरे दिन से उसका दिमाग और गहराई में उतरने लगता है, क्या सच में उसकी तुम्हारी नज़रों में उतनी कीमत थी जितनी वो समझती थी? और बस यहीं से शुरुआत होती है उस चुपचाप चलने वाले तूफान की, जो बाहर से दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर सब कुछ हिला देता है। ध्यान से समझो, तुम गायब इसलिए नहीं हुए क्योंकि तुम नाराज़ थे, तुम गायब इसलिए नहीं हुए क्योंकि तुम उसे सज़ा देना चाहते थे, तुम सिर्फ इसलिए पीछे हटे क्योंकि तुम्हें एहसास हो गया कि जहाँ सम्मान और संतुलन नहीं होता, वहाँ रुकना एक समझदार पुरुष के लिए सही नहीं होता। तुमने शोर से दूर होकर शांति को चुना, तुमने अपनी कीमत को समझा, और यही एक ऐसा कदम है जो उसके मन को सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि तुम्हारी खामोशी शुरू होने के बाद दिन प्रतिदिन उसके मन में क्या चलता है। शुरुआत में उसका इनकार, फिर धीरे धीरे बढ़ती बेचैनी, और वो पल जब तुम्हारी गैर हाजिरी उसे तुम्हारी मौजूदगी से भी ज़्यादा भारी लगने लगती है। ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ मनोविज्ञान भी नहीं है, ये उस जीवन दर्शन की ताकत है जिसे एक स्टोइक पुरुष समझता है। तुम पीछे नहीं भागते, तुम गिड़गिड़ाते नहीं, तुम बस खुद को हटा लेते हो और फिर समय, प्रकृति और उसके अपने विचार बाकी काम खुद कर देते हैं। अब चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, अचानक गायब हो जाना। जब तुम अचानक शांत हो जाते हो, बिना किसी झगड़े के, बिना कोई सफाई दिए, तो उसके लिए ये एक ऐसा ठहराव बन जाता है जिसकी उसने उम्मीद ही नहीं की थी। पहले तो उसे हैरानी होती है, फिर उलझन। वो तुम्हारी पुरानी चैट खोलकर फिर से देखती है, बार बार पढ़ती है। शायद कहीं उसने कुछ मिस कर दिया हो, शायद तुमने कोई इशारा दिया हो, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता, बस खामोशी। और यही खामोशी धीरे धीरे उसके दिमाग में शोर बनकर गूंजने लगती है। शुरुआत में उसे लगता है ये बस थोड़े समय की बात है, शायद तुम काम में व्यस्त हो, शायद तुम चाहते हो कि इस बार वो थोड़ा तुम्हें खोजे। लेकिन कुछ घंटे बीत जाते हैं, फिर पूरा दिन निकल जाता है, फिर दूसरा दिन भी। अब वही खामोशी उसके सामने एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है, एक ऐसी दीवार जिसकी उसने तुमसे कभी उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि उसकी नज़रों में तुम वही आदमी थे जो हमेशा जवाब देता था, जो हमेशा मौजूद रहता था, जो हमेशा परवाह करता था। लेकिन उसे ये नहीं पता कि एक स्टोइक पुरुष पीछे इसलिए नहीं हटता कि सामने वाले को सज़ा दे सके, वो पीछे हटता है ताकि अपनी शांति को बचा सके, वो पीछे हटता है ताकि अपनी ज़िंदगी को फिर से संतुलित कर सके। एक स्टोइक पुरुष खुद को भावनाओं के तूफान में नहीं फेंकता। जहाँ सब कुछ उलझा हुआ हो, वहाँ वो बार बार समझाने या गिड़गिड़ाने नहीं जाता, वो बस देखता है, समझता है और फिर चुपचाप पीछे हट जाता है, अहंकार से नहीं बल्कि आत्मसम्मान से। और जब तुम उस शांति में स्थिर रहते हो, तभी उसके मन में बदलाव शुरू होता है। दूसरे या तीसरे दिन उसके दिमाग में छोटी छोटी बातें याद आने लगती हैं। तुम्हारी आवाज़, तुम्हारा शांत तरीका जिससे तुम हर बात समझाते थे, वो भरोसा जो तुम्हारी बातों में महसूस होता था, वो तुम्हारी आखिरी बातचीत को बार बार याद करती है। कहीं तुम्हारी आवाज़ में ठंडापन तो नहीं था, कहीं ऐसा कोई इशारा तो नहीं था कि तुम दूर जाने वाले हो। लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि जो पुरुष अनुशासन के साथ जीता है, वो अपनी खामोशी की घोषणा नहीं करता, वो बस शांत हो जाता है और खामोशी को ही बोलने देता है। चौथे या पांचवें दिन तक बात सिर्फ मैसेज की नहीं रहती, अब उसे तुम्हारी कमी अपनी रोज़मर्रा की आदतों में महसूस होने लगती है। सुबह उठते ही उसे लगता है शायद तुम्हारा कोई मैसेज आया होगा, कोई मज़ेदार तस्वीर, कोई हल्की सी बात, कोई साधारण सा हालचाल, लेकिन कुछ भी नहीं आता। और यही वो पल होता है जब उसकी जिज्ञासा धीरे धीरे बेचैनी में बदलने लगती है। शायद वो कुछ ऐसा पोस्ट करे जिससे तुम्हारा ध्यान आए, शायद थोड़ी दिखावे वाली तस्वीर, शायद कोई ऐसी बात जो सीधे तुम्हारे लिए ना हो लेकिन इशारा तुम्हारी तरफ हो। ये एक तरह की परीक्षा होती है, लेकिन एक स्थिर पुरुष ऐसे जाल में नहीं फंसता। एक स्टोइक पुरुष शांत रहता है, क्योंकि वो जानता है कि ध्यान कोई मिठाई नहीं है,
जिसे हर किसी को यूं ही बांट दिया जाए। ध्यान कमाया जाता है, सिर्फ मौजूद रहने से नहीं बल्कि प्रयास से। अब उसकी खामोशी उसे अपने बारे में सोचने पर मजबूर करने लगती है। तुमने उसे अचानक छोड़कर शोर नहीं मचाया, तुमने कोई नाटक नहीं किया, तुमने कोई आरोप नहीं लगाए। तुम बस शांत हो गए और सम्मान के साथ दूरी बना ली। और यकीन मानो, ये चीज़ किसी भी चिल्लाहट से ज़्यादा उसके दिमाग को हिला देती है। 1 हफ्ता बीत जाता है। अब उसके मन में एक सवाल गूंजने लगता है, क्या वो सच में चला गया? क्या इस बार वो वापस नहीं आएगा? उसे लगा था कि तुम टूट जाओगे, उसे लगा था कि कुछ दिनों में तुम खुद ही फिर से बात करोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और तभी उसे पहली बार समझ आता है, ये आदमी अपने आप में पूरा है। इसे किसी की ज़रूरत नहीं कि ये खुद को पूरा महसूस करे। यही है संयम की असली ताकत, यही है भावनाओं पर नियंत्रण की शक्ति। शुरुआत में उसे लगा था कि तुम्हारी खामोशी का मतलब है कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि एक स्टोइक पुरुष की खामोशी का मतलब उदासीनता नहीं होता, उसका मतलब होता है आत्मसम्मान। और यही वो चीज़ है जिसे वो धीरे धीरे सबसे ज़्यादा याद करने लगती है। नंबर 2, तुम्हारी यादों की गूंज। अब उसके आसपास की हर चीज़ उसे तुम्हारी याद दिलाने लगती है, तुम्हारी गैर हाजिरी और तुम्हारी मौजूदगी, जो अब सिर्फ उसकी यादों में बची है। जब भी उसके आसपास शांति होती है, उसका मन खुद ब खुद तुम्हारी तरफ चला जाता है। तुम्हारी आवाज़, तुम्हारा वो शांत तरीका जिसे तुम पूछते थे कि उसका दिन कैसा जा रहा है। तुम कभी बहुत ज़ोर से नहीं हंसते थे, लेकिन तुम्हारी हल्की मुस्कान और सधी हुई हंसी उसे अजीब सी सुरक्षा का एहसास देती थी, जैसे सब कुछ ठीक है, जैसे किसी ने उसके चारों तरफ एक शांत दीवार खड़ी कर दी हो। और यही बात अब उसे सबसे ज़्यादा महसूस होने लगती है, क्योंकि तुम सिर्फ कुछ करते नहीं थे, तुम हर चीज़ एक ख़ास तरीके से करते थे। तुम में जल्दबाजी नहीं थी, तुम में दिखावा नहीं था, तुम बस शांत रहते थे, स्थिर रहते थे। और वही स्थिरता उसके जीवन में भी उतर जाती थी। जब उसके आसपास सब कुछ उलझा हुआ होता था, जब उसका मन परेशान होता था, तब तुम्हारी मौजूदगी एक शांत झील की तरह होती थी। और अब वही झील अचानक गायब हो गई है। अब उसे समझ आने लगता है कि वो शांति कितनी सुकून देने वाली थी। देखो, एक स्टोइक पुरुष कभी ध्यान के लिए नहीं भागता, वो किसी की जिंदगी में जगह पाने के लिए लड़ाई नहीं करता। वो बस अपने जीवन में शांति, अनुशासन और भावनाओं पर नियंत्रण को जीता है। वो अपना समय और ऊर्जा खुले दिल से देता है, लेकिन उसे ये भी पता होता है कि कब पीछे हटना ज़रूरी है। जब उसकी मौजूदगी की कद्र नहीं होती तो वो शोर मचाकर नहीं जाता, वो बस चुपचाप दूर हो जाता है। शुरुआत में उसे लगा था कि तुम्हारी खामोशी कोई बड़ी बात नहीं है। उसे विश्वास था कि कुछ दिनों बाद तुम फिर से बात करोगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, तुम्हारी खामोशी धीरे धीरे उसके मन पर भारी पड़ने लगती है। ये कोई कठोर सज़ा नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी दूरी है जो उसे तुम्हारी कीमत समझाने लगती है। अब वो खुद को सोचते हुए पाती है, तुम उसे बार बार संदेश नहीं भेज रहे, तुम उसकी हर तस्वीर पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, तुम ये भी नहीं दिखा रहे कि तुम्हें देखा जाए। और यही वजह है कि वो तुम्हारी मौजूदगी को पहले से ज़्यादा महसूस करने लगती है। रात को जब वो फ़ोन हाथ में लेकर चुपचाप लेटी होती है, जब वो बिना सोचे फ़ोन पर चीज़ें देखती रहती है, तभी अचानक उसके मन में तुम्हारी बातें गूंजने लगती हैं। तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी शांति, वो हर नए व्यक्ति की तुलना तुम्हारे साथ करने लगती है। कोई उससे बात करता है, लेकिन उसे वही स्थिरता महसूस नहीं होती। कोई उसे हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गहराई नहीं होती जो तुम्हारे साथ महसूस होती थी। और धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि जो जगह तुमने उसकी ज़िंदगी में भरी थी, वो इतनी आसानी से कोई और नहीं भर सकता। सोचो, ध्यान के लिए गिड़गिड़ाने वाले पुरुष से ज़्यादा प्रभावशाली कौन होता है? वो पुरुष जिसे ध्यान की ज़रूरत ही नहीं होती। ऐसा पुरुष उसके मन में जगह बना लेता है, वो उसके विचारों में बस जाता है, क्योंकि वो शोर मचाकर याद नहीं बनता, वो अपनी स्थिरता से याद बनता है। तुम वही पुरुष बन गए हो, कोई दिखावा नहीं, कोई मांग नहीं, बस एक मजबूत और दुर्लभ व्यक्तित्व। ऐसा पुरुष जो शांति की बातें नहीं करता, वो शांति को जीता है। यही स्टोइक पुरुष का अंतर होता है। तुम गुस्से में गायब नहीं हुए, तुमने बदले की भावना से दूरी नहीं बनाई, तुमने सिर्फ आत्मसम्मान के कारण एक कदम पीछे लिया। और अब वो उसी खामोशी में बैठी है जिस खामोशी को तुम पहले अपने शब्दों से शांत कर देते थे। अब उसे समझ आने लगा है, वो खामोशी सच में खामोशी नहीं थी, वो तुम थे। और अब जब तुम वहाँ नहीं हो, तो वही खालीपन पहले से कहीं ज़्यादा ज़ोर से उसके मन में गूंज रहा है।
नंबर 3, संदेह धीरे धीरे उसके मन में उतरने लगता है। अब तुम्हारी खामोशी के बीच उसके मन में चुपचाप सवाल उठने लगते हैं। कोई तेज़ आवाज़ नहीं, कोई बाहर से दिखाई देने वाला तूफान नहीं, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदलने लगता है। वो खुद से पूछने लगती है, क्या मुझसे कोई गलती हुई? क्या मैंने ही उसे दूर कर दिया? जो आत्मविश्वास वो पहले बड़े आराम से दिखाती थी, वो नकाब अब धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि वो नकाब तब तक ही मजबूत लगती है जब तक सामने कोई उसे देखने वाला हो, लेकिन जब सामने कोई प्रतिक्रिया देने वाला ही ना हो, तब वही नकाब टिक नहीं पाती। अब वो तुम्हारी पुरानी चैट खोलकर बैठती है, पुराने संदेश पढ़ती है, तुम्हारी आखिरी बातचीत को याद करती है, तुम्हारी आवाज़ का अंदाज याद करने की कोशिश करती है, तुम्हारे शब्दों को फिर से समझने की कोशिश करती है। वो किसी जवाब की तलाश नहीं कर रही होती, वो उस पल को ढूंढ रही होती है जब तुम्हारी ऊर्जा बदली होगी। लेकिन सच्चाई ये है, तुम बदले ही नहीं थे, तुम अचानक ठंडे नहीं हुए, तुमने कोई खेल नहीं खेला, तुमने बस वहाँ जाना बंद कर दिया जहाँ तुम्हारी मौजूदगी की कद्र ही नहीं थी। तुमने बस चुपचाप ये फैसला लिया कि अब अपनी ऊर्जा उस जगह नहीं लगानी जहाँ सामने वाला उसे संभालने के लिए हाथ ही नहीं बढ़ाता। और अब तुम्हारे जाने के बाद जो खाली जगह बची है, वहीं एक नई चीज़ जन्म लेने लगती है, जागरूकता। तुम बदला लेने के लिए गायब नहीं हुए थे, तुमने खुद को बचाने के लिए एक कदम पीछे लिया था। तुमने गुस्से में आकर चिल्लाया नहीं, तुमने आरोप नहीं लगाए, तुमने जवाब मांगने के लिए दबाव नहीं बनाया, तुमने बस शांत होकर दूरी बना ली, सम्मान के साथ, संतुलन के साथ और पूरी समझदारी के साथ। तुमने दिखावे की लड़ाई नहीं चुनी, तुमने शांति को चुना। और अब समय वही कर रहा है जो वो हमेशा करता है, सच्चाई को धीरे धीरे सामने ला रहा है, बिना किसी शोर के। किसी को उसकी ही सोच के साथ अकेला छोड़ देना ये क्रूरता नहीं होती, ये परिपक्वता होती है, ये आत्मसम्मान होता है, ये विकास होता है, सिर्फ तुम्हारा नहीं, उसका भी, अगर वो इसे समझना चाहे। जब कोई पुरुष अपनी भावनाओं पर नियंत्रण सीख लेता है तो उसका पीछे हटना सज़ा देने के लिए नहीं होता, वो अपनी शांति की रक्षा करने के लिए पीछे हटता है। उसकी खामोशी हथियार नहीं होती, वो एक सीमा होती है। और अजीब बात यह है कि जिसे वो पहले उदासीनता समझ रही थी, वही खामोशी अब उसके लिए एक आईना बन जाती है। एक ऐसा आईना जिसमें उसे वो हर पल दिखाई देने लगता है जब उसने तुम्हारी कोशिशों को हल्के में लिया था, वो हर पल जब उसने तुम्हारी स्थिरता को सामान्य समझ लिया था, वो हर छोटी बात जब उसे लगा था कि तुम तो हमेशा रहोगे चाहे वो कुछ भी करे। लेकिन एक स्टोइक पुरुष अपनी कीमत साबित करने के लिए बहस नहीं करता, वो किसी के सामने खुद को दिखाने के लिए भागता नहीं, वो बस शांत हो जाता है। और उसकी खामोशी वो सब कह देती है जो उसके शब्द कभी नहीं कह पाते, क्योंकि लोग अक्सर उसी चीज़ की कद्र नहीं करते जो उन्हें हर समय आसानी से मिल जाती है। कभी कभी सिखाने का काम दूरी करती है, वही अचानक आया ठहराव, वही खामोशी जहाँ पहले गर्मजोशी हुआ करती थी, और अब वो धीरे धीरे ये सब समझने लगी है। तुमने उसे समझाने की कोशिश नहीं की, तुमने उससे विनती नहीं की, तुमने बस एक दिन खुद को साबित करना बंद कर दिया। यही है स्पष्टता के साथ दूरी बनाने की ताकत, यही है खुद को चुनने की असली शक्ति, गुस्से में नहीं बल्कि संतुलन के साथ। उसे उम्मीद थी कि तुम प्रतिक्रिया दोगे, उसे उम्मीद थी कि तुम फिर से उसके पीछे आओगे, लेकिन उसे जो मिला वो था आत्मचिंतन। और अब वही खामोशी जिसे उसने शुरुआत में हल्के में लिया था, उसकी जिंदगी में सबसे तेज गूंज बन चुकी है। अब तुम उसके लिए सिर्फ एक याद नहीं हो, तुम एक सवाल बन चुके हो, एक ऐसा सवाल जिसे वो बार बार अपने मन में पूछती रहती है। और इस बार उस सवाल का जवाब तुम्हें नहीं देना है, वो जवाब उसे खुद ढूंढना होगा। नंबर 4, उसका ध्यान अब दूसरी तरफ जाने लगता है। अब अचानक आप एक और बदलाव देखते हैं, वो पहले से ज़्यादा तस्वीरें डालने लगती है, कभी नई फोटो, कभी कोई रहस्यमयी पंक्ति, कभी कोई ऐसी बात जो सीधे किसी को नहीं कही गई लेकिन किसी खास तक ज़रूर पहुंचनी हो। वो अपने दोस्तों से लगातार बात करने लगती है, वीकेंड की योजनाएं बनाने लगती हैं, कहीं घूमना, कहीं बाहर जाना, खुद को व्यस्त रखना। ऊपर से देखने पर सब सामान्य लगता है, जैसे उसकी ज़िंदगी में कुछ बदला ही नहीं, जैसे तुम कभी उसकी सोच में आए ही नहीं। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। उसका मन बार बार तुम्हारी तरफ लौट जाता है, उस आदमी की तरफ जो बिल्कुल शांत था, जो घबराया नहीं, जो उसके फ़ोन पर लगातार संदेश भेजकर ध्यान नहीं मांग रहा था,
जो दूसरा मौका मांगकर खुद को छोटा नहीं कर रहा था। वही आदमी जो पहले हमेशा उसके आसपास रहता था, शांत, स्थिर और हमेशा एक जैसा, और अब वही आदमी पूरी तरह खामोश है। कोई नाटक नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई खुद को साबित करने की कोशिश नहीं, और यही खामोशी किसी भी शब्द से ज़्यादा ज़ोर से बोलने लगती है। वो अपने दिन को व्यस्त रखने की कोशिश करती है, लेकिन सच ये है कि वो अपने अंदर उस खाली जगह को भरने की कोशिश कर रही होती है। वो जगह जो कभी सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी से भरी रहती थी, क्योंकि तुम सिर्फ उसके जीवन में मौजूद नहीं थे, तुम्हारी एक मजबूत उपस्थिति थी, एक ऐसा एहसास जो शोर से नहीं, स्थिरता से बनता है। और ये सच्चाई धीरे धीरे उसके सामने आने लगती है कि कोई भी ध्यान, कोई भी शोर, कोई भी दिखावा उस जगह को नहीं भर सकता जो एक मजबूत पुरुष की उपस्थिति से बनती है। अब वो अपनी तस्वीरों को बार बार देखती है। कौन देख रहा है? कौन प्रतिक्रिया दे रहा है? उसके मन में एक सवाल उठता है, क्या उसने देखा होगा? क्या उसने ध्यान दिया होगा? क्या वो कुछ कहेगा? लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। तुम ना उसकी तस्वीर देख रहे हो, ना कोई प्रतिक्रिया दे रहे हो, ना ही उस पुराने आगे पीछे चलने वाले खेल में शामिल हो रहे हो, क्योंकि अब तुम अपना जीवन छोटी छोटी प्रतिक्रियाओं के लिए नहीं जी रहे, तुम कुछ गहरा जी रहे हो। यही स्टोइक पुरुष का स्वभाव होता है। वो ज़मीन से जुड़ा रहता है, उसका ध्यान अपने उद्देश्य पर होता है। उसकी शांति इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कौन उसे देख रहा है, कौन उसे नोटिस कर रहा है। उसकी शांति उसके भीतर से आती है। और जब किसी पुरुष ने अपने भीतर शांति बना ली हो तो वो बाहर के शोर के पीछे नहीं भागता। तुम उसे नज़रअंदाज करके जीतने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम बस अब अभिनय करना छोड़ चुके हो। और धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि ये कोई चाल नहीं है, ये बस तुम्हारा तरीका है, शांत, स्थिर और अपनी कीमत को पूरी तरह जानने वाला। तुम्हारी वही शांत ताकत, वही स्थिरता जो पहले उसने पूरी तरह समझी नहीं थी, अब उसके मन में बार बार गूंजने लगती है। वो बाहर जा सकती है, दोस्तों के साथ हंस सकती है, तस्वीरें डाल सकती है, लेकिन उसके मन के शांत पलों में एक सच्चाई बार बार सामने आती है। उसने उस आदमी को खो दिया जिसे याद रखने के लिए कभी जोर से बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि तुम्हारी खामोशी दूरी नहीं है, वो एक अलग स्तर की मौजूदगी है। एक ऐसा स्तर जिसकी कीमत उसे तब समझ नहीं आई जब वो उसके पास था, लेकिन अब वही खामोशी उसके मन में बार बार गूंजने लगी है। अब ये बात आप भी सोचिए, हम अक्सर शोर को ही महत्व समझ लेते हैं, लेकिन असली ताकत अक्सर शांति में छिपी होती है। आपकी खामोशी खालीपन नहीं है, ये एक संकेत है, ये एक सीमा है, ये आत्मसम्मान की आवाज़ है। अगर आपने भी कभी ऐसा बदलाव महसूस किया है तो अपने अनुभव पर ज़रूर सोचिए, क्योंकि एक सच्चा स्टोइक पुरुष जानता है कभी कभी सबसे मजबूत जवाब शब्दों से नहीं, खामोशी से दिया जाता है। नंबर 5, यादों का रास्ता अब उसके लिए जाल बन जाता है। अब उसके मन में एक और बदलाव शुरू होता है। वो अनजाने में बार बार उसी रास्ते पर लौटने लगती है। यादों के रास्ते पर उसे अचानक वो गाना याद आने लगता है जो तुमने कभी उसे भेजा था, वो छोटी सी मजाक वाली बात जिसे सिर्फ तुम दोनों ही समझते थे, और सबसे ज़्यादा वो पल जब तुम धीरे से उसका नाम लिया करते थे, इतनी सादगी से, इतनी सहजता से कि उसे महसूस होता था जैसे कोई सच में उसे देख रहा है, जैसे कोई उसकी परवाह करता है। अब वही यादें एक साथ उसके मन में लौटने लगती हैं, लेकिन फर्क ये है, पहले जो यादें उसे मुस्कान देती थी, अब वही यादें उसके दिल में हल्की सी कसक छोड़ जाती हैं, क्योंकि अब दूसरी तरफ कोई जवाब नहीं है, कोई संदेश नहीं, कोई आवाज़ नहीं, और सबसे बड़ी बात, तुम नहीं हो। अब वो उन पलों को दोबारा जी भी नहीं सकती। वो अपने मन में उन दिनों को बार बार चलाने लगती है जैसे कोई पुरानी फिल्म देख रहा हो। लेकिन उसी समय एक और सच्चाई भी है, जब वो अतीत में उलझी हुई है तब तुम्हारा रास्ता बदल चुका है, क्योंकि एक स्टोइक पुरुष यादों से नफरत नहीं करता, लेकिन वो उनमें कैद भी नहीं होता। वो यादों को छोड़ देता है, नफरत से नहीं, समझदारी से, क्योंकि वो जानता है कि जो खत्म हो चुका है उसे पकड़कर बैठना अपने ही विकास के खिलाफ जाना है। एक स्टोइक पुरुष अतीत की गूंज में नहीं रहता, वो उससे सीखता है, वो उन अनुभवों का सम्मान करता है, लेकिन उन्हें अपनी बेड़ियां नहीं बनने देता। यही असली अंतर होता है। अब वो वही है जो उन पलों को बार बार याद कर रही है। वो सोच रही है, आखिर बदलाव कब आया, किस पल चीज़ें बदल गईं, कब वो सुकून देने वाली खामोशी एक गहरी दूरी में बदल गई।
अब वही खामोशी उसके लिए बहुत कुछ कहने लगी है। वो हर छोटी बात याद करने लगती है, तुम्हारे छोटे छोटे इशारे, तुम्हारी लगातार कोशिशें, तुम्हारा ध्यान। जो पहले उसे सामान्य लगता था, जो उसे छोटी सी बातें लगती थी, लेकिन अब जब वो सब रुक चुका है तभी उसे उनकी असली कीमत समझ आने लगी है। लेकिन यहाँ एक और फर्क है, तुम उसके लिए कोई कड़वाहट नहीं रखते। तुम ये भी नहीं चाहते कि वो उसी बोझ को महसूस करे जो तुमने कभी महसूस किया था। तुम बस आगे बढ़ रहे हो, हर कदम समझदारी के साथ, हर फैसला उन सीखों पर आधारित जो तुम्हें इस अनुभव से मिली है। क्योंकि एक स्टोइक पुरुष उस चीज़ को पकड़कर नहीं बैठता जो पहले ही दूर जा चुकी हो। वो स्वीकार करता है, वो खुद को ढालता है, और सबसे ज़रूरी बात, वो समझता है कि अतीत एक शिक्षक होता है, रहने की जगह नहीं। और अभी जब वो यादों में उलझी हुई है, उस रास्ते को ढूंढने की कोशिश कर रही है जहाँ से सब वापस पहले जैसा हो सके, तब तक तुम बहुत आगे निकल चुके हो। तुमने सबक समझ लिया है, तुमने अनुभव से सीख लिया है, और तुम आगे बढ़ चुके हो। ठंडेपन से नहीं, कठोरता से नहीं, बल्कि स्पष्टता के साथ। अब तुम्हें पूरी तरह पता है कि तुम कौन हो। तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हारी कीमत क्या है। और सबसे ज़रूरी, अब तुम्हें साफ साफ समझ आ चुका है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में सच में क्या मिलना चाहिए। नंबर 6, वो तुम्हें परखने की कोशिश करती है। कुछ समय बाद वो एक और कदम उठाती है। वो सीधे वापस आने की कोशिश नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें परखने लगती है। कभी अचानक एक छोटा सा संदेश भेज देती है, कभी तुम्हारी नई तस्वीर पर हल्की सी प्रतिक्रिया दे देती है, कभी कोई ऐसी फोटो डाल देती है जो बिल्कुल संयोग जैसी लगे लेकिन असल में एक इशारा हो। ये सब यूं ही नहीं होता। वो बस ये देखना चाहती है कि क्या तुम फिर से उसी पुराने रास्ते पर लौटोगे, क्या तुम तुरंत प्रतिक्रिया दोगे, क्या तुम फिर से उसकी दुनिया के चारों तरफ घूमने लगोगे जैसे पहले करते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब तुम इन छोटे खेलों से ऊपर उठ चुके हो। तुम अब अपने जीवन को ऐसे छोटे छोटे भावनात्मक खेलों में नहीं खोते। तुम अब विकास के रास्ते पर हो, न कि उन खेलों में जहां लोग एक दूसरे के मन से खेलते रहते हैं। एक ऐसा पुरुष जो अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हो, उसे छोटी छोटी लालच वाली चीज़ें नहीं डिगा सकती। तुम अब फर्क समझने लगे हो। तुम्हें पता चल जाता है कि सामने से सच्चा संबंध आ रहा है या सिर्फ भावनाओं का जाल फेंका जा रहा है, और यही समझ तुम्हें शांत रखती है। तुम अब उन छोटे छोटे ध्यान के टुकड़ों के पीछे नहीं भागते जो अंत में कहीं भी नहीं ले जाते, क्योंकि एक स्टोइक पुरुष ये जानता है कि जिस ध्यान के पीछे कोई सच्ची भावना या इरादा नहीं होता, वो सिर्फ एक भटकाव होता है। इसलिए जब वो तुम्हारी तरफ से किसी गलती का इंतजार करती है, किसी कमजोरी की उम्मीद करती है, तब तुम्हारा जवाब सिर्फ शांति होता है। ये बदला लेने की बात नहीं है, ये अपने सिद्धांतों पर टिके रहने की बात है। तुमने अपनी जिंदगी की नींव अनुशासन पर रखी है, बेचैनी या मजबूरी पर नहीं। तुम अब पुरानी ऊर्जा को दोबारा नहीं जी रहे। तुम्हारा ध्यान अब उस जीवन को बनाने पर है जहां सामने वाला इंसान स्पष्टता और सच्चाई के साथ तुम्हारे पास आए, न कि परीक्षाओं और जालों के साथ। एक स्टोइक पुरुष खुद को ये सिखा लेता है कि किसी भी कदम से पहले रुकना ज़रूरी है। वो पहले देखता है, समझता है और फिर फैसला करता है। यही वो मजबूती है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। यही वो परिपक्वता है जो उसके मन में सवाल पैदा करती है। वो सोचती है, आखिर ये मेरे पीछे क्यों नहीं आ रहा? लेकिन जवाब बहुत सीधा है। जिस पुरुष को अपना उद्देश्य मिल जाता है, वो उन लोगों के पीछे नहीं भागता जो बस गोल गोल घूमते रहते हैं। वो सीधा चलता है, हमेशा आगे। और उसी शांत दृढ़ता के साथ उसकी खामोशी अब और भी गहरी हो जाती है, इतनी गहरी कि उसके बिना बोले भी बहुत कुछ कह देती है। तुम्हारी खामोशी अब किसी भी संदेश से ज़्यादा ताकतवर बन चुकी है, क्योंकि कभी कभी सबसे मजबूत संदेश शब्दों से नहीं, व्यवहार से दिया जाता है। अब एक पल अपने जीवन के बारे में भी सोचिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी खामोशी ने आपको ताकत दी हो? क्या कभी आपने प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने उद्देश्य को चुना हो? एक स्टोइक पुरुष यही करता है। वो हर लालच के सामने झुकता नहीं, वो अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ता, क्योंकि वही सिद्धांत अंत में उसे आत्मसम्मान और एक सच्चा जीवन देते हैं। नंबर 7, उसका अहंकार और घबराहट आमने सामने आ जाते हैं। अब उसके अंदर दो भावनाएं एक साथ टकराने लगती हैं। एक तरफ उसका अहंकार उसे कहता है कि उसे बिल्कुल शांत और बेपरवाह दिखना चाहिए, जैसे कुछ भी हुआ ही नहीं। वो खुद को समझाने लगती है। वो मन में कहती है कि वो वापस आएगा, वो हमेशा वापस आता था। लेकिन इस बार उसके मन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगती है, क्योंकि इस बार कुछ अलग महसूस हो रहा है।
तुम्हारी खामोशी पहले जैसी नहीं है, इस बार वो और गहरी है और साफ है। धीरे धीरे वही खामोशी उसके मन को अंदर से परेशान करने लगती है। ये इसलिए नहीं कि तुमने कुछ कठोर शब्द कहे थे, बल्कि इसलिए कि तुमने बहुत सी बातें कही ही नहीं। तुमने विनती नहीं की, तुमने सफाई नहीं दी, तुमने उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश भी नहीं की जिसकी गलती तुम्हारी थी ही नहीं। तुम बस चले गए, लेकिन इस तरह कि तुम्हारी गरिमा बिल्कुल बरकरार रही। यही एक स्टोइक पुरुष की पहचान होती है। तुम्हारी गैरहाजिरी इसलिए इतनी गहरी महसूस हो रही है क्योंकि जब तुम वहाँ थे तब तुम्हारी मौजूदगी सच में मायने रखती थी। तुम आधे अधूरे नहीं रहते थे। जब तुम किसी के साथ होते थे तो पूरी तरह मौजूद रहते थे। तुम ध्यान से सुनते थे, तुम स्थिर रहते थे, तुम हर स्थिति में संतुलित रहते थे। जब उसके आसपास सब कुछ उलझा हुआ होता था तब तुम वही व्यक्ति थे जो शांति लाता था। जहाँ दूसरे लोग भ्रम और तनाव लाते थे वहाँ तुम स्थिरता लाते थे। इसीलिए जब अब तुम एक कदम पीछे हटते हो तो वो किसी छोटे खेल जैसा नहीं लगता, वो बहुत गहरा लगता है, बहुत सच्चा लगता है। ये कोई चाल नहीं है, ये एक असली बदलाव है, एक ऐसा पल जिसने उसके सामने अचानक सच्चाई ला दी है। अब वो इस नई सच्चाई के साथ अकेली बैठी है। वो बाहर से दिखाने की कोशिश करती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से वो समझ रही है कि तुम्हारी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। उसका अहंकार उसे ये मानने नहीं देता, लेकिन उसका मन जानता है कि ये खामोशी साधारण नहीं है, क्योंकि तुम जैसे पुरुष यूं ही किसी की जिंदगी से नहीं जाते। एक स्टोइक पुरुष पहले मौके देता है, वो धैर्य रखता है, वो चीज़ों को ठीक करने के अवसर देता है। लेकिन जब एक दिन वो अपनी आत्मा की शांति को सबसे ऊपर रख देता है, जब उसे ये समझ आ जाता है कि खुद को साबित करना ज़रूरी नहीं है, तभी असली असर शुरू होता है। अब वही खालीपन उसके सामने खड़ा है, वो जगह जहाँ कभी तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा होती थी, वो सहारा जो कभी उसके दिनों को आसान बना देता था, और अब वो सब नहीं है। अब जो बचा है वो सिर्फ एक सच्चाई है। उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ सिर्फ तुम्हारी खामोशी से नहीं हो रही, उसे तकलीफ़ उस अर्थ से हो रही है जो इस खामोशी के पीछे छिपा है। क्योंकि ये खामोशी ये बता रही है कि ये एक ऐसा पुरुष है जो अपनी कीमत समझता है, और जब उसकी कीमत को पहचाना नहीं जाता तो वो बिना डर के दूर चला जाता है। एक ऐसा पुरुष जो ये जानता है कि कब रुकना है और कब चले जाना है। और जब ऐसा पुरुष चला जाता है तो वो एक ऐसा खालीपन छोड़ जाता है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होती, लेकिन जिसकी कमी बहुत गहराई से महसूस होती है। यही खामोशी का असली सबक है, सिर्फ शांत रहना नहीं, बल्कि उस सम्मान को जीना जो एक पुरुष खुद के लिए रखता है। और वही आत्मसम्मान अब उस खाली जगह में बार बार गूंज रहा है जिसे तुम पीछे छोड़ आए हो। नंबर 8, अब खालीपन सच में महसूस होने लगता है। अब बात सिर्फ संदेशों की नहीं रह जाती, अब मामला उससे कहीं ज़्यादा गहरा हो चुका होता है। अब वो सिर्फ ये नहीं सोच रही कि तुमने संदेश क्यों नहीं किया, अब उसे उस चीज़ की कमी महसूस होने लगती है जिस पर वो शायद अनजाने में निर्भर हो चुकी थी। तुम्हारी ऊर्जा, वही शांत ऊर्जा जो बिना शोर किए उसके जीवन में स्थिरता लेकर आती थी। जब उसका मन उलझा हुआ होता था, जब उसके आसपास सब कुछ बिखरा हुआ लगता था, तब तुम्हारी मौजूदगी एक ऐसी शांति लेकर आती थी जो उसे भीतर से संभाल लेती थी। तुम्हारी आवाज़, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा संतुलित व्यवहार, ये सब उसके लिए एक सहारे की तरह था। एक ऐसा सहारा जिस पर वो खुद भी ध्यान दिए बिना टिक जाती थी। और अब वही सहारा अचानक गायब हो गया है। अब ये सिर्फ उसके फ़ोन से तुम्हारा नाम गायब होने की बात नहीं है, अब ये उसके पूरे संसार से तुम्हारी ऊर्जा के हट जाने की बात है। क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी कभी सिर्फ मोबाइल तक सीमित नहीं थी, ये सिर्फ सुबह का एक संदेश नहीं था, ये सिर्फ समय पर किया गया एक फ़ोन नहीं था। तुम्हारी मौजूदगी उस तरीके में थी जिससे तुम उसकी उलझनों के बीच साफ बात करते थे। जब वो असमंजस में होती थी तब तुम स्पष्टता लाते थे, जब उसके आसपास अनिश्चितता होती थी तब तुम उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते थे, जब हर तरफ भावनाओं का तूफान होता था तब तुम शांत रहते थे। तुम्हारी मौजूदगी तुम्हारी आवाज़ में महसूस होती थी, तुम्हारे शब्दों में महसूस होती थी, यहाँ तक कि तुम्हारी खामोशी में भी महसूस होती थी। तुम शोर नहीं लाते थे, तुम व्यवस्था लाते थे, तुम दबाव नहीं लाते थे, तुम शांति लाते थे। और अब जब तुम पीछे हट चुके हो तो वो समझने लगी है कि असल में उसने क्या खो दिया है। तुम उसे चोट पहुंचाने के लिए गायब नहीं हुए थे, तुम खामोश इसलिए नहीं हुए कि कोई नाटक खड़ा हो जाए, तुम बस इसलिए दूर हुए क्योंकि तुम्हें खुद के पास लौटना था। तुम्हें उस जगह वापस जाना था जहां तुम्हारा मन संतुलित रह सके। तुम्हें उस शांति को बचाना था जो बार बार गलत फहमियों में घुट रही थी।
तुम किसी को छोड़कर नहीं गए, तुम बस खुद के साथ फिर से खड़े हो गए। और ऐसी दूरी बहुत शोर नहीं करती, वो कोई तमाशा नहीं बनाती, लेकिन वो सब कुछ बदल देती है। वो माहौल बदल देती है। वो सामने वाले को ऐसे सवालों के साथ बैठने पर मजबूर कर देती है जिनके जवाब उसके पास नहीं होते, क्योंकि तुम्हारी दूरी बदले की भावना से नहीं आई है, वो आई है आत्मसम्मान से, वो आई है उद्देश्य से, वो आई है उस समझ से जो एक स्टोइक पुरुष के अंदर होती है। एक स्टोइक पुरुष मान्यता पाने के लिए पीछे नहीं हटता, वो पीछे हटता है ताकि अपनी सच्चाई और अपने सिद्धांतों को बचा सके। उसे पता होता है कि कब स्थिर रहना है और कब आगे बढ़ जाना है, गुस्से से नहीं, समझदारी से। क्योंकि कभी कभी सबसे मजबूत फैसला यही होता है कि वहाँ रुकने से मना कर दिया जाए जहाँ तुम्हारी आत्मा को देखा ही नहीं जा रहा। वो ऊपर से सामान्य दिखने की कोशिश कर सकती है, वो तस्वीरें डाल सकती है, दोस्तों के साथ हंस सकती है, ऐसा दिखा सकती है जैसे सब पहले जैसा ही है, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका है। क्योंकि उसे अब संदेशों की कमी नहीं खल रही, उसे उस पुरुष की कमी महसूस हो रही है जो उन संदेशों के पीछे था। वो भावनात्मक सहारा, वो शांत दिमाग, वो स्थिरता जो उसके भावनात्मक उतार चढ़ाव के बीच उसे संभाल लेती थी। वो शांति जिसे उसने कभी सामान्य समझ लिया था, अब वही एक बड़ा खालीपन बन चुकी है। अब वो उस खालीपन को शोर से भरने की कोशिश करती है, ध्यान से, व्यस्तता से, नए लोगों से। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि असली अंतर क्या होता है। किसी ऐसे व्यक्ति में अंतर जो सिर्फ समय बिताने के लिए हो, और किसी ऐसे व्यक्ति में अंतर जो सच में तुम्हें स्थिरता देता हो। किसी ऐसे व्यक्ति में अंतर जो तुम्हें बस व्यस्त रखे, और किसी ऐसे व्यक्ति में अंतर जो तुम्हें सुरक्षित महसूस कराए। यही तुम्हारी दूरी की असली ताकत है। ये उसे सज़ा देने के लिए नहीं है, ये उसे याद दिलाने के लिए है कि तुम कभी सिर्फ एक संदेश नहीं थे, तुम कभी सिर्फ बात करने वाले इंसान नहीं थे, तुम एक ऐसे पुरुष थे जिसके अंदर गहराई थी, सिद्धांत थे और शांति थी। और ऐसा पुरुष गायब नहीं होता, वो बस खुद को फिर से पा लेता है। और जब कोई महिला ऐसी मौजूदगी का असर महसूस कर लेती है, तब तुम्हारी खामोशी सिर्फ गूंजती नहीं, वो उसे बहुत कुछ सिखा जाती है। नंबर 9, जिज्ञासा अब तड़प में बदलने लगती है। अब उसके मन में एक नया सवाल बार बार उठने लगता है। क्या वो मुझे याद करता होगा? क्या उसके मन में अभी भी मेरी कोई जगह है? जितना समय बीतता जाता है, ये सवाल उसके मन में उतने ही तेज होते जाते हैं। अब वो कई बार बिना वजह अपना फ़ोन उठाकर देखती है। शायद कोई संदेश आया हो, शायद कोई छोटी सी प्रतिक्रिया हो, शायद तुम्हारी तरफ से कोई हल्का सा इशारा मिल जाए। यहाँ तक कि वो ये भी उम्मीद करने लगती है कि शायद तुम अपनी अनुशासन में कहीं छोटी सी गलती कर दो, बस एक छोटा सा संकेत जो ये बता दे कि वो अभी भी तुम्हारे मन में कहीं मौजूद है। लेकिन फ़ोन की स्क्रीन वैसे ही शांत रहती है, कोई सूचना नहीं, कोई संदेश नहीं, कोई संकेत नहीं। और यही खामोशी अब उसके मन में और गहराई से उतरने लगती है। लेकिन ये खामोशी तुम्हारी उदासीनता का संकेत नहीं है, ये एक सोच समझ कर लिया गया फैसला है। तुमने ये दूरी इसलिए चुनी है क्योंकि तुम अब अपनी शांति को उन आदतों से ऊपर रख चुके हो जो पहले तुम्हें भीतर से थका देती थी। तुम्हारी खामोशी के पीछे एक स्पष्ट निर्णय है। तुमने शांति को चुना है, ना कि उन उलझी हुई बातचीतों को जो सिर्फ और ज़्यादा भ्रम पैदा करती थी। क्योंकि जब भावनाएं स्पष्ट नहीं होती तो बार बार जताया गया लगाव भी सच्चा संबंध नहीं बनाता, वो सिर्फ उलझन पैदा करता है। और एक स्टोइक पुरुष ये अच्छी तरह समझता है कि अनिश्चितता में जीना कोई जीवन नहीं होता। इसलिए तुम्हारा तरीका कठोर नहीं है, ये बस स्पष्ट है। तुम्हारे इरादे साफ हैं। तुम जानते हो कि सच्चा प्रेम क्या होता है। सच्चा संबंध बार बार अपनी भावनाओं को साबित करने से नहीं बनता, वो तब बनता है जब दो लोग सच्चाई के साथ एक दूसरे के सामने खड़े हों, बिना उलझन के, बिना दबाव के, बिना अधूरे सवालों के। इसलिए जहाँ वो इस खामोशी से बेचैन हो रही है, वहीं तुम्हें इसी खामोशी में सुकून मिल रहा है। क्योंकि तुम्हारी दूरी का उद्देश्य उसे चोट पहुंचाना नहीं है, ये तुम्हारी अपनी भावनात्मक शांति की रक्षा करने का तरीका है। एक ऐसा पुरुष जो आत्मसम्मान पर खड़ा हो, वो सिर्फ किसी की जिज्ञासा के कारण वापस नहीं लौटता। वो तभी लौटता है जब संबंध की बुनियाद मजबूत हो, जहाँ निरंतरता हो, जहाँ संवाद हो, जहाँ स्पष्टता हो। और यही कारण है कि तुम्हारी खामोशी इतनी भारी महसूस होती है, क्योंकि ये खाली नहीं है, इसके पीछे एक उद्देश्य है। और कहीं ना कहीं उसकी शुरुआती नाराज़गी के नीचे वो भी इस सच्चाई को समझने लगी है।
तुम ना तो इंतजार कर रहे हो और ना ही पीछे भाग रहे हो। तुम बस अपनी गरिमा को बनाए रख रहे हो। तुम उस शांति का सम्मान कर रहे हो जिसे बनाने के लिए तुम्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा है। और यही अनुशासन तुम्हें अलग बनाता है। यही अनुशासन तुम्हारी पहचान बन जाता है। क्योंकि एक स्टोइक पुरुष भावनाओं के अचानक उठे तूफान से निर्णय नहीं लेता। वो निर्णय लेता है समझ से, आत्म जागरूकता से और उस सम्मान से जो वो खुद के लिए रखता है। नंबर 10, अब सम्मान जागने लगता है। अब धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि असल में क्या हुआ था। तुम्हारी खामोशी कमजोरी का संकेत नहीं थी, वो ताकत का संकेत थी। ऐसी ताकत जिसे अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए चिल्लाने की ज़रूरत नहीं होती। शुरुआत में उसने इस बात को गलत समझ लिया था। उसे लगा था शायद अब तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, शायद तुम्हारी रुचि ख़त्म हो गई, शायद तुम बस थक गए और दूर चले गए। लेकिन जैसे जैसे वो उस खालीपन में समय बिताती है जो तुम्हारे जाने से बना है, वैसे वैसे उसकी सोच बदलने लगती है। अब उसे चीज़ें पहले से ज़्यादा साफ दिखाई देने लगती है। तुम वैसे गायब नहीं हुए जैसे कोई डर के कारण भाग जाता है। तुम वैसे भी नहीं गए जैसे कोई व्यक्ति जिम्मेदारी से बचने के लिए अचानक गायब हो जाए। तुमने बस एक कदम पीछे लिया, जैसे एक ऐसा पुरुष लेता है जो अपनी कीमत को अच्छी तरह जानता है। एक ऐसा पुरुष जो प्यार के लिए बहस नहीं करता, जो ध्यान पाने के लिए गिड़गिड़ाता नहीं, जो उन लोगों के पीछे नहीं भागता जो खुद ही उसकी कीमत को लेकर असमंजस में हो। तुम्हारा जाना गुस्से से नहीं हुआ था, वो स्पष्टता से हुआ था। तुम्हें अच्छी तरह पता था कि तुम अपने जीवन में क्या लेकर आते हो। तुम्हारी मौजूदगी कभी भी यूं ही नहीं होती। तुम जहाँ भी होते हो वहाँ उद्देश्य होता है, वहाँ स्थिरता होती है। तुम कभी मजबूरी से किसी के पास नहीं रहते। तुम कभी अकेलेपन के डर से किसी के साथ नहीं रहते। तुम्हारी मौजूदगी हमेशा सोच समझ कर होती है और इसीलिए जब तुम पीछे हटते हो तो उसका असर बहुत गहरा होता है। अब वो धीरे धीरे ये फ़र्क समझने लगती है, एक ऐसे व्यक्ति में फ़र्क जो अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए गायब हो जाता है और एक ऐसे पुरुष में फ़र्क जो इसलिए दूर चला जाता है क्योंकि उसकी कीमत को पहचाना नहीं गया। तुमने उससे समझने की मांग नहीं की। तुमने उससे ये नहीं कहा कि वो तुम्हें माने या समझे। तुमने बस खामोशी को बोलने दिया और उसी खामोशी में उसे आखिरकार समझ आने लगा कि क्या हो रहा है। ये कहानी उसके तुम्हें खो देने की नहीं थी, ये कहानी तुम्हारी खुद को फिर से पाने की थी। और अब जब वो इस फ़र्क को देखती है तो उसे साफ समझ आने लगता है कि उसने असल में क्या खो दिया। उसने किसी ऐसे लड़के को नहीं खोया जो डर कर भाग गया हो। उसने एक ऐसे पुरुष को खोया है जो अपने स्थान पर अडिग खड़ा रहता है। एक ऐसा पुरुष जो थोड़े समय के ध्यान से ज़्यादा अपने आत्मसम्मान को महत्व देता है। और यही वो पल होता है जब उसके मन में पहली बार सच्चा सम्मान जागने लगता है। क्योंकि एक स्टोइक पुरुष ये जानता है, जब तुम्हें अपनी कीमत पता होती है तो तुम्हें किसी को उसे साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नंबर 11, अब फैसला उसके हाथ में है। अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। अब अगला कदम उठाना है या नहीं, ये फैसला पूरी तरह उसके हाथ में है। लेकिन एक सच्चाई अब हमेशा के लिए तय हो चुकी है। वो उस आदमी को कभी नहीं भूल पाएगी जिसने नाटक के बजाय अनुशासन चुना, अराजकता के बजाय शांति चुनी और भावनाओं के तूफान के बजाय स्थिरता को चुना। तुम आसपास के शोर में बह नहीं गए। तुम उन भावनात्मक लहरों में नहीं डूबे जो अक्सर दूसरे लोगों को कमज़ोर बना देती हैं। तुम अपने स्थान पर खड़े रहे, स्थिर, संतुलित और पूरी तरह अडिग। और सच कहें तो ये उसके लिए अप्रत्याशित था, क्योंकि ज़्यादातर लोग खामोशी का बोझ सह नहीं पाते। कुछ ही दिनों में टूट जाते हैं, फिर से बात करने लगते हैं, फिर से खुद को साबित करने लगते हैं। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम बस गायब नहीं हुए, तुम बदले हो। तुम और मजबूत बन गए हो। तुमने उन जगहों पर खुद को समझाना बंद कर दिया जहाँ तुम्हारी आवाज़ सुनी ही नहीं जा रही थी। तुमने वहाँ अपनी ऊर्जा देना बंद कर दिया जहाँ उसकी कद्र नहीं थी। तुमने अपनी कीमत उस इंसान को समझाने की कोशिश भी छोड़ दी जिसे उसे बिना कोशिश के समझ लेना चाहिए था। और ये खामोशी, इसने उसे तोड़ा नहीं, इसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। अब वो गहराई से सोचने लगी है, उस पुरुष के बारे में जो हर तूफान के बीच शांत खड़ा रहता था, अपने बारे में, अपने व्यवहार के बारे में, उन पलों के बारे में जिन्हें उसने हल्के में लिया था। अब उसे समझ आने लगा है कि उसने सिर्फ किसी ऐसे लड़के को नहीं खोया जो बस चला गया। उसने एक ऐसे पुरुष को खोया है जो समय के साथ और परिपक्व हो गया, जिसने आराम की जगह विकास को चुना। यही एक स्टोइक पुरुष के दूर जाने का असली अर्थ होता है। वो गिड़गिड़ाता नहीं, वो किसी के पीछे भागता नहीं, वो बस एक कदम पीछे लेता है, वो जगह देता है, वो दूरी बनाता है और फिर सच्चाई को सामने आने देता है।
और अब उसे सब कुछ पहले से ज़्यादा साफ दिखाई देने लगा है। चाहे वो इसे स्वीकार करे या नहीं, चाहे वो कभी इसके बारे में बोले या नहीं, लेकिन वो इस अनुभव को कभी भूल नहीं पाएगी, क्योंकि तुम्हारी छोड़ी हुई खामोशी अब उसके मन में एक गूंज बन चुकी है। वो उसे बार बार याद दिलाएगी उस आदमी की जो शांत, गरिमा और गहरे आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ गया। दोस्तों, यही है खामोशी की असली ताकत। खामोशी सिर्फ शब्दों की कमी नहीं होती, खामोशी भी एक भाषा होती है, एक ऐसी भाषा जो एक स्टोइक पुरुष की ताकत और आत्मसम्मान को दिखाती है। आज हमने समझा कि जब तुम अचानक दूर हो जाते हो तो उसके मन में दिन प्रतिदिन क्या चलता है, लेकिन इस पूरी यात्रा का असली सबक ये है खुद के सिद्धांतों पर टिके रहना, अपनी शांति को महत्व देना और ऐसे रिश्तों से दूर हो जाना जहां संतुलन नहीं है। याद रखो, ये किसी खेल के बारे में नहीं है, ये स्पष्टता के बारे में है। ये उस शांति को चुनने के बारे में है जो असंतुलित रिश्तों के शोर से कहीं ज़्यादा कीमती होती है। अगर आपको ये वीडियो गहराई से समझ आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर पसंद करें। कमेंट में लिखकर बताइए इस पूरी यात्रा का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा सच्चा लगा। आपके अनुभव क्या कहते हैं? क्या आपने भी कभी अपनी खामोशी की ताकत महसूस की है? आपके विचार जानना मुझे सच में अच्छा लगेगा। और अगर आप ऐसे ही गहरे और सच्चे विचारों को समझना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। घंटी के चिन्ह को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। स्क्रीन पर दिख रहे अगले वीडियो को भी ज़रूर देखें, जहां हम और गहराई से समझेंगे कि स्टोइक सोच कैसे आपके जीवन और आपके रिश्तों को मजबूत बना सकती है। देखने के लिए धन्यवाद और याद रखिए, कभी-कभी सबसे शक्तिशाली संदेश वही होता है जो बिना बोले ही समझ आ जाता है।